दोस्तों, प्रदेश के कर्मचारियों को प्रमोशन में आरक्षण देने के लिए बनाए नियम को चुनौती देने वाले मामले में हाई कोर्ट में मंगलवार को सुनवाई हुई। अजाक्स की ओर से सुप्रीम कोर्ट के कई न्याय दृष्टांतों का हवाला देते हुए करीब 1.5 घंटे तक दलीलें रखी गई। कहा गया कि सभी वर्ग के कर्मचारियों की समय पर पदोन्नति होना चाहिए। चीफ जस्टिस संजीव सचदेवा एवं जस्टिस विनय सराफ की खंडपीठ ने मामले की अगली सुनवाई 13 जनवरी को निर्धारित की है। अजाक्स की ओर से सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता डॉक्टर के.एस. चौहान एवं रामेश्वर सिंह ठाकुर ने प्रमोशन नियम 2025 के नियम 11, 1, 2, 3 सहित अन्य नियम को पूर्णतः असंवैधानिक बताया। उन्होंने कहा, इन नियमों में आरक्षित वर्ग की ग्रेडेशन लिस्ट बनाने का प्रावधान है। आरक्षित वर्ग के कर्मचारी जो मेरिट के आधार पर पदोन्नत हुए हैं, उनको भी आरक्षित वर्ग में गणना करने का प्रावधान किया गया है। इसमें SC, ST वर्ग के लिए मेरिट पर प्रमोशन से संबंधित कोई भी प्रावधान मौजूद नहीं है। दलील दी गई कि भारत का संविधान एवं सुप्रीम कोर्ट के इंदिरा साहनी के फैसलों में यह स्पष्ट रूप से प्रावधान है कि सर्वप्रथम अनारक्षित वर्ग में प्रमोशन होंगे, उसके बाद आरक्षित वर्ग के जो कर्मचारी मेरिट के आधार पर अनारक्षित में चयनित होंगे, उनकी गणना आरक्षित वर्ग में किए जाने का भी नियमों में प्रावधान है। अजाक्स की ओर से कहा गया कि न्यायिक प्रक्रिया के कारण प्रमोशन बाधित नहीं होना चाहिए। यह तब तर्क भी दिया गया कि प्रमोशन के नियमों में क्रीमी लेयर न तो सैद्धांतिक रूप में और न ही व्यवहारिक रूप से लागू किया जा सकता है। इस संबंध में कोई संवैधानिक प्रावधान नहीं है। मध्य प्रदेश के समस्त विभागों में मौजूद कर्मचारी के प्रस्तुत डाटा के मुताबिक आरक्षित वर्ग का पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है। SC, ST की कुल आबादी मध्य प्रदेश में 36% है, जिनका उच्च पदों पर प्रतिनिधित्व 7 से 8% ही है। सपाक्स संगठन का कहना है कि सरकारी पदों पर आरक्षित वर्ग का प्रतिनिधित्व पहले से ज्यादा है। ऐसी स्थिति में प्रमोशन में आरक्षण देना नियमों के खिलाफ होगा। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद हाईकोर्ट ने संकेत दिए हैं कि अगली सुनवाई में सरकार द्वारा पेश किए गए आंकड़ों पर विस्तार से चर्चा की जा सकती है।